ये कहानी है 3 चोरों की जो लूटने के लिए एक ऐसे वीरान घर में जाते हैं जो शहर से दूर है। इस घर में रहता है एक बूढ़ा और बूढ़ी औरत, लेकिन चोर नहीं जानते कि वो बूढ़ा एक साइको किलर भी है। क्या होता है जब तीनों चोर उस बूढ़े के चुंगल में फंस जाते हैं, ये सब जानने के लिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी के आगाज में हम 3 बच्चों को देखते हैं जो ट्रॉफी चुरा कर भाग रहे होते हैं और इनके पीछे एक आदमी लगा हुआ है। भागते हुए लड़की के हाथ में से ट्रॉफी गिर जाती है। वो जैसे ही ट्रॉफी उठाने लगते हैं तो इतने में वो आदमी भी यहाँ पहुँच जाता है। वो दोनों लड़कों को पकड़ लेता है। इनके बीच खींचातानी होती है और इसी दौरान लड़की आदमी के पेट में एक चाकू घोंप देती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक घर को देखते हैं जहाँ एक बूढ़ा कपल रहता है। ये दोनों अपने बेटे के बारे में बात कर रहे होते हैं जो इस वक्त इनके साथ नहीं। और यहीं घर के बाहर कुछ फासले पर एक गाड़ी है जिसमें एक यंग कपल बैठा हुआ है और ये उस बूढ़े कपल पर नजर रख रहे होते हैं। लड़की का नाम आरियाना है और लड़के का स्टीफेनो। इनका एक और भी साथी है जिसका नाम रोबर्टो है और वो गाड़ी से बाहर किसी से फोन पर बात कर रहा है। रोबर्टो कहता है कि काम होने के बाद हम माल एक्सचेंज करेंगे। इसके बाद हम इन तीनों को एक साथ गाड़ी में देखते हैं। इन्हें यहाँ ठहरे हुए काफी वक्त हो चुका है। स्टीफेनो रोबर्ट से कहता है कि मुझे कोई ना कोई गड़बड़ लगती है क्योंकि शहर से दूर कोई क्यों लैब बनाएगा। रोबर्टो कहता है कि वो इसलिए कि किसी को शक ना हो। जैसे ही बूढ़ा कपल लाइट ऑफ करके सोने की तैयारी करता है तो ये तीनों बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। असल में ये उस बूढ़े कपल को लूटना चाहते हैं क्योंकि किसी ने इन्हें इस चोरी की टिप दी है और इनसे कहा है कि बूढ़े के घर में एक लैब है जहाँ बहुत सा सोना रखा हुआ है। ये सब मास्क पहनकर घर की तरफ बढ़ते हैं। ये लोग बड़ी आसानी से बूढ़े के घर एंटर हो जाते हैं और सबसे पहले अलार्म को ऑफ कर देते हैं। ये पूरे घर को अच्छे से देखते हैं लेकिन इन्हें लूटने को कुछ भी नहीं मिलता और ना ही कहीं लैब नजर आती है, जबकि बूढ़ा और बुढ़िया आराम से सो रहे होते हैं। स्टीफेनो और आरियाना रोबर्ट पे गुस्सा होते हैं कि तुम हमें गलत जगह ले आए हो क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। रोबर्टो कहता है कि हमने अच्छे से देखा नहीं क्योंकि मेरे खबरी ने कहा था कि घर में ही लैब है। स्टीफेनो और आरियाना इससे एग्री नहीं करते और यहाँ से जाने लगते हैं। तो इसी बीच रोबर्टो गुस्से में ऊपर जाता है और वो बूढ़े कपल के रूम में घुस जाता है और बूढ़े को गन पॉइंट पे लेकर उससे लैब के बारे में पूछता है। इस बूढ़े का नाम एंटोनियो है और इसे सुनाई भी कम देता है। बूढ़ा कहता है कि मैं किसी लैब के बारे में नहीं जानता। बूढ़ा जब अपना मुंह नहीं खोलता तो रोबर्टो इसकी बीवी पर टॉर्चर करता है। इस पे बूढ़ा कहता है कि मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ लेकिन मेरी बीवी को छोड़ दो। इसके बाद बूढ़ा इन्हें एक दीवार के पास ले जाता है और इनसे पूछता है क्या तुम वाकई अंदर जाना चाहते हो। इस पे रोबर्टो इसे जल्दी करने को कहता है। बूढ़ा एंटोनियो एक बर्तन को हटाता है जिसके पीछे एक डिजिटल लॉक होता है। वो जैसे ही कोड लगाता है तो एक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। इस रूम में काफी ज्वेलरी होती है। रोबर्टो बूढ़े कपल को कुर्सी पर बांध देता है। एंटोनियो अपनी वाइफ को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद ये तीनों ज्वेलरी अपने बैग में भरना शुरू कर देते हैं। ये सब बहुत खुश होते हैं कि उनके हाथ भारी माल लग गया है, लेकिन अचानक से इस रूम का दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है क्योंकि ये दरवाजा ऑटोमेटिक है। ये तीनों रूम के अंदर बंद हो जाते हैं। इस दरवाजे को अंदर से कोई लॉक नहीं होता जिससे ये दरवाजा खुल सके। दूसरी तरफ हम बूढ़े कपल को देखते हैं जो एक दूसरे के करीब आ चुके होते हैं। बूढ़ा अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है। रोबर्टो बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और बूढ़े पे चिल्लाता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो। स्टीफेनो इसे समझाता है कि हमने उन्हें बांधा हुआ है और वो ऐसे में दरवाजा नहीं खोल सकता। काफी कोशिश करने के बाद बूढ़ा आजाद हो जाता है और फिर वो अपनी वाइफ के हाथ भी खोल देता है। इसी बीच इनके दरवाजे पर रिंग बेल होती है। बूढ़ा जब दरवाजा खोलता है तो इसके सामने एक पुलिस वाला होता है जो राउंड पे निकला हुआ था। वो एंटोनियो से कहता है कि आपके घर के पास एक गाड़ी खड़ी हुई है, क्या आप जानते हैं वो किसकी है। बूढ़ा कहता है कि मैं नहीं जानता। अचानक से पुलिस वाले की नजर नीचे पड़े मास्क पे पड़ती है। एंटोनियो की वाइफ कहती है कि ये मेरे पोते का है। वो कहीं भी अपनी चीजें फेंक देता है। पुलिस वाला इनसे कहता है कि आपको ध्यान से सोना चाहिए और सोने से पहले दरवाजे अच्छे से लॉक कर लेना। ये कहकर पुलिस वाला यहाँ से चला जाता है। रोबर्टो कहता है कि शुक्र है उन्होंने पुलिस को नहीं बुलाया। स्टीफेनो बोलता है कि वो कुर्सी पर बंधे हुए हैं और ऐसे में वो पुलिस को नहीं बुला सकते और हम यहीं मर जाएंगे। बूढ़ा पूरी तरह से आजाद हो चुका है। वो दीवार पे लगी एक तस्वीर को हटाता है जिसके पीछे एक स्क्रीन होती है। वो जैसे ही उसे ऑन करता है तो रूम के अंदर की हर चीज को अपने सामने देखता है। रोबर्टो घबराहट में तोड़फोड़ कर रहा होता है। ये देखकर बूढ़ा इन्हें शांत रहने को कहता है। बूढ़े की आवाज सुनकर सब चौंक जाते हैं। असल में रूम के अंदर कैमरा लगा होता है और उसी के साथ एक छोटा सा माइक भी है जिससे बूढ़ा बाहर देख और सुन रहा होता है। रोबर्टो बूढ़े को धमकियां देता है कि अगर तुमने हमें बाहर ना निकाला तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, लेकिन बूढ़ा शांत रहता है क्योंकि उसे पता है कि वो उसकी मर्जी के बिना कहीं आ जा नहीं सकते। आरियाना बूढ़े से विनती करती है कि हमें बाहर जाने दें, हम आपको कुछ नहीं करेंगे और ना ही आपका सामान अपने साथ ले जाएंगे। बूढ़ा इनसे कहता है कि ये सवाल तुम अपने आप से करो कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूं, जबकि मैंने पुलिस को भी नहीं बुलाया।
बुलाया और ना ही कुछ ऐसा करने वाला हूँ। बूढ़े की ये बात सुनकर ये सब मजीद परेशान हो जाते हैं। बूढ़ा जब आर्याना को उसके नाम से पुकारता है तो वो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे नाम का कैसे पता है। इस पे बूढ़ा कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही वाकिफ नहीं बल्कि तुम सबको अच्छे से जानता हूँ। स्टीफेनो कहता है कि अगर तुम जानते हो तो हमारे बारे में बताओ कि हम कौन हैं और कहां से हैं। बूढ़ा अंटोनियो जब इनके बारे में इन्हें एक एक चीज बताता है तो इनकी परेशानी मजीद बढ़ने लगती है क्योंकि बूढ़े के पास इन सबकी कुंडली है। बूढ़ा इनके दिमाग के साथ खेलता है, वो इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करता है। वो रोबर्टो और आर्याना को बताता है कि 6 महीने पहले तुम सब जिस चोरी से नाकाम लौटे थे उसी चोरी को उसी दिन स्टेफिनो ने कामयाब बनाया था और तुम्हें उस चोरी के बारे में कुछ खबर नहीं। आर्याना और रोबर्टो इसे शक की नजर से देखने लगते हैं और ऐसे में स्टीफेनो को बताना ही पड़ता है कि वो चोरी उसने बाद में अकेले ही की थी क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। इसके बाद बूढ़ा आवाज म्यूट करके अपनी वाइफ के साथ चाय पीने लगता है। अंटोनियो की वाइफ कहती है कि मैं उन तीनों के लिए केक बनाऊंगी। असल में ये दोनों हस्बैंड वाइफ साइको किलर हैं, लेकिन चोर इस बात से अभी तक अनजान है। वो बस यही सोच रहे हैं कि बूढ़ा इन सबको कैसे जानता है। आर्याना एक बार फिर बूढ़े से विनती करती है कि हमें माफ कर दो और यहाँ से जाने दो क्योंकि हम ये सब मजबूरी में करते हैं। ना ही हम पढ़े लिखे हैं और ना ही हमारे पास कोई डिग्री है, इसलिए कभी कभार ये सब करते हैं और आपको अब हमें माफ करके यहाँ से जाने देना चाहिए। बूढ़ा इनके माइंड के साथ खेलता है और कहता है कि जो स्टीफेनो ने तुम्हारे साथ किया है क्या तुम दोनों उसे माफ कर पाओगे। बूढ़े की बात सुनकर रोबर्टो और आर्याना स्टीफेनो को माफ कर देते हैं। बूढ़े के पास एक मास्टरमाइंड प्लान है और वो स्टीफेनो से पूछता है कि इन दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया है, क्या अब तुम इन दोनों को माफ कर पाओगे। ये सुनकर स्टीफेनो इससे पूछता है कि मैं आखिर इन्हें किस लिए माफ करूं। बूढ़ा अंटोनियो इसे बताता है कि कुछ वक्त पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड आर्याना अपने रिश्तेदारों से मिलने शहर से बाहर गई थी, लेकिन असल में वो शहर में ही थी क्योंकि उसने हॉस्पिटल से अबॉर्शन करवाना था क्योंकि वो बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि रोबर्टो का था और आर्याना तुम्हें बताना नहीं चाहती थी। ये सुनकर स्टीफेनो पागल सा हो जाता है और आर्याना से सारी बात बताने को कहता है। स्टीफेनो की हालत देखकर आर्याना को सारी बात बताना ही पड़ती है। वो स्टीफेनो से कहती है कि कुछ वक्त पहले हम एक पार्टी में गए थे और तुम जल्दी वहाँ से चले गए और बाद में रोबर्टो ने मुझे ड्रग्स लेने को कहा और जब मैं बहुत ज्यादा नशे में हो गई तो रोबर्टो मेरा हाथ पकड़कर कहीं अपने साथ ले गया और उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था क्योंकि मुझे होश नहीं था और मैंने समझा कि मेरे साथ रोबर्टो नहीं बल्कि तुम हो। और उस पार्टी के कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और जब मैंने ये बात रोबर्टो को बताई तो उसने मुझे अबॉर्शन करवाने को कहा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी मगर रोबर्टो ने ये सब मुझे जबरदस्ती करवाया था। रोबर्टो स्टीफेनो से कहता है कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन स्टीफेनो के सर पर खून सवार हो जाता है और इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। रोबर्टो के हाथ उसकी गन लग जाती है और वो स्टीफेनो पे तान देता है। स्टीफेनो घबरा जाता है और रोबर्टो से शांत रहने को कहता है। पास ही टेबल पे एक और गन रखी होती है। स्टीफेनो एकदम से गन उठाकर रोबर्टो पे गोली चलाता है, लेकिन गन खाली होती है और इसी बीच रोबर्टो स्टीफेनो को शूट कर देता है। आर्याना चौंक जाती है और फिर रोने लगती है। अंटोनियो की वाइफ शोर सुनकर उससे पूछती है कि इतना शोर किस चीज का है। अंटोनियो बताता है कि स्टीफेनो मर गया है। बुढ़िया को बहुत अफसोस होता है और अंटोनियो से कहती है कि वो उन सब में से हेल्दी था। बूढ़ा उन सब की फाइल निकालता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मैंने ही उन्हें उकसा दिया था। अगर मैं ऐसा न करता तो स्टीफेनो जिंदा होता और हम सबसे पहले उस पे काम करते। बूढ़ा अंटोनियो स्क्रीन की आवाज को म्यूट करना भूल गया था, इसलिए रोबर्टो और आर्याना इन दोनों की बातें सुन लेते हैं। अंटोनियो की वाइफ कहती है कि अफसोस ना करो, हमारे पास अभी भी 2 लोग हैं और हम इनमें से पहले रोबर्टो से शुरू करेंगे और आर्याना को आखिर पे रखेंगे। जबकि रोबर्टो और आर्याना डरे हुए हैं कि वो बूढ़ा कपल क्या बातें कर रहा है और वो उनके साथ क्या करने वाला है। अंटोनियो और उसकी वाइफ बातें कर रहे होते हैं तो एक बार डोरबेल फिर से होती है और तब ये दोनों भी चौंक जाते हैं। अंटोनियो जब दरवाजा खोलता है तो ये वही पुलिस वाला होता है जो पहले भी आया था। पुलिस वाला इससे कहता है कि कुछ दिन पहले शहर में जो चोरियां हुई थी उनमें चोरों ने बिल्कुल ऐसे ही बेबी मास्क पहने हुए थे। पुलिस वाला अंटोनियो से मास्क देखने की रिक्वेस्ट करता है। इस पे अंटोनियो इसे अपने साथ अंदर ले जाता है। आर्याना और रोबर्टो को भी इस बात का पता चल गया होता है कि घर में पुलिस आ चुकी है, इसलिए वो बहुत शोर करते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता क्योंकि पुलिस वाले के अंदर आने से पहले ही बूढ़े की वाइफ ने स्क्रीन बंद कर दी थी और उसे कवर कर दिया था। पुलिस वाला मास्क देख रहा होता है तो बुढ़िया उसके लिए चाय लेकर आ जाती है। बुढ़िया के चेहरे पर घाव का निशान होता है जिसे पुलिस वाला देख लेता है और इससे पूछता है कि आपको यहाँ क्या हुआ है। इस पे बुढ़िया बताती है कि मैं गिर गई थी और वो जैसे ही चाय पीने लगता है तो बुढ़िया उसे रोक लेती है क्योंकि उसमें शक्कर नहीं होती और वो शक्कर लेने चली जाती है। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो बुढ़िया शक्कर लेकर आ जाती है और जब वो कप में शक्कर डाल रही होती है
तो पुलिस वाला उसकी कलाइयों पर घाव के निशान भी देख लेता है और उसे इस बूढ़े कपल पर शक होने लगता है कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ गलत हुआ है। दूसरी तरफ रूम के अंदर घबराया हुआ रोबोटो तोड़फोड़ कर रहा होता है, जिसका शोर बाहर भी सुनाई देता है। पुलिस वाला एंटोनियो से सवाल करता है कि ये कैसा शोर है और यहाँ क्या हो रहा है। बूढ़ा बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपको वहम है। लेकिन वो एंटोनियो की बात पर यकीन नहीं करता और उस दीवार की तरफ जाता है जहाँ से शोर आ रहा होता है। जब वो दीवार पे लगी पेंटिंग को हटाता है तो उसके पीछे एक स्क्रीन होती है और जब वो उसे ऑन करता है तो उसकी नजरों के सामने दो चोर होते हैं जिन्हें बूढ़े एंटोनियो ने बंद किया था। वो एंटोनियो से उस रूम का दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन बूढ़ा उसे कहता है कि वो मुजरिम है और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को मारा था और सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था। इतने में बूढ़े की वाइफ आती है और वो अचानक से पुलिस वाले को एक चाकू घुसा देती है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है और इस बूढ़े कपल की परेशानी भी खत्म हो जाती है। अरियाना और रोबर्टो पूरी तरह से नाउमीद हो जाते हैं। अरियाना कहती है कि हम स्टीफेनो की तरह यही मरने वाले हैं। इस पे रोबर्टो कहता है कि मैं यहाँ घुटकर नहीं मरना चाहता और वो इसी बेचैनी में हर बार की तरह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। रोबर्टो कमरे की दीवारों को टटोल रहा होता है तो एक दीवार में उसे लकड़ी का बना हुआ दरवाजा मिलता है और यहाँ से इन्हें निकलने की एक उम्मीद दिखाई देती है। जब ये दोनों दरवाजा खोलते हैं तो इनके सामने नीचे को जाती बहुत सी सीढ़ियाँ होती हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये अपनी टॉर्च के जरिए आगे बढ़ते हैं। अरियाना को यहाँ कुछ फाइल्स मिलती हैं। जब वो उन्हें देखती है तो उनमें काफी लोगों की इंफॉर्मेशन होती है। इसी बीच इस जगह की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हर तरफ रोशनी फैल जाती है। यहाँ पर इन्हें स्ट्रेचर्स देखने को मिलते हैं और एक पर किसी इंसान को रखा गया है जिसके ऊपर कपड़ा होता है। ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं, लेकिन ये जगह हर तरफ से बंद है। इसी बीच इस जगह पर जहरीला धुआं फैलने लगता है, जिससे ये दोनों खांसने लगते हैं और फिर जल्द ही बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जिसने उन चोरों को टिप दी थी। वो अपने साथी को जो सोया हुआ होता है उसे खत्म कर देता है और सारा माल लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अरियाना और रोबर्टो की जब आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ देखते हैं। बूढ़ा एंटोनियो भी यही होता है और वो साथ लेटी हुई लड़की की आंखें निकाल रहा होता है। इसी वक्त बुढ़िया भी केक और जूस लेकर आ जाती है। रोबर्टो इन्हें बहुत बुरा भला कहता है, लेकिन इस सब से इनकी जान बचने वाली नहीं। बूढ़ा जिस लड़की की आंखें निकाल रहा होता है वो अपना दम तोड़ देती है और इस पे एंटोनियो को बहुत गुस्सा आता है। एंटोनियो की वाइफ उसे तसल्ली देती है कि ये दोनों भी तो यही हैं, इसलिए तुम फिर से शुरू कर सकते हो। बुढ़िया इन्हें केक खाने को कहती है, लेकिन ये मना कर देते हैं और रोबर्टो बुढ़िया को बहुत गालियां देता है। बूढ़ा एंटोनियो एक साइको किलर है और वो क्रिमिनल्स की आंखें निकालना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। वो कई बार अपने तजर्बे में नाकाम हुआ, जिसकी वजह से कई इंसानों की जान गई। बूढ़ा एंटोनियो अपनी चीजों को सेट करता हुआ रोबर्टो के पास आता है और एक टेप से उसका मुंह बंद कर देता है और फिर वो अपने औजारों से रोबर्टो की आंखें निकालना शुरू कर देता है। वो तेज धार से बड़ी बेरहमी से उसका मांस काटता है। एंटोनियो में पूरी हैवानियत भरी हुई है और उसे इस सब में मजा आता है। रोबर्टो दर्द से करा रहा होता है, लेकिन इस बूढ़े कपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब अरियाना की आंखों के सामने हो रहा है और ये सीन उसे खौफजदा कर देता है। वो बेबस है क्योंकि वो ना ही यहाँ से भाग सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। बूढ़ा कुछ ही देर में रोबर्टो की आंखें निकाल लेता है, जिन्हें देखकर बुढ़िया बहुत खुश होती है। दर्द की वजह से रोबर्टो बेहोश हो चुका होता है और वो नहीं जानता कि उसके साथ क्या हो चुका है। एंटोनियो की वाइफ अरियाना को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वो उसे इंजेक्शन लगाने वाली होती है तो एंटोनियो उसे अपनी मदद के लिए बुला लेता है और यूं अरियाना एक बार फिर से बच जाती है। एंटोनियो रोबर्टो की आंखें निकालकर खुद से बनाई आर्टिफिशियल आंखें डालता है। वो अपने काम पर लगा ही होता है तो इसी बीच वो आदमी यहाँ आ जाता है जिसने रोबर्टो को चोरी की टिप दी थी और ये इस बूढ़े कपल का बेटा है और इसी ने इन चोरों को यहाँ आने का झांसा दिया। इसका नाम ग्रेस है और ये अपने बाप एंटोनियो से कहता है कि इस लड़की की आंखें मैं निकालूंगा। एंटोनियो मना कर देता है और कहता है कि तुम बस लड़की की आंखें निकालने में मेरी मदद करोगे। ग्रेस अरियाना से इस सब के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मेरे पिता को तुम जैसे ही क्रिमिनल्स की वजह से 20 साल साइको जेल में रहना पड़ा और वो ये सब अपने दर्द को कम करने के लिए करते हैं। इसके बाद ग्रेस अरियाना को सारी बात बता देता है कि उसने कैसे इन तीनों पे नजर रखी और जहाँ ये तीनों जाते वहाँ ग्रेस पहले से हुआ करता था। अरियाना के मुंह पर टेप लगी होती है, इसलिए वो इसे गाली भी नहीं दे पाती। एंटोनियो रोबर्टो में आर्टिफिशियल आंखें डालने में कामयाब हो जाता है और कुछ ही देर बाद वो होश में आ जाता है। वो बहुत ज्यादा चिल्लाता है क्योंकि दर्द की तकलीफ उसे बर्दाश्त नहीं होती। अरियाना किसी तरह से अपनी एक हथकड़ी खो लेती है, जबकि ग्रेस और बूढ़ा इस बात से बेखबर हैं। अरियाना अपने हाथ में एक नोकीला रॉड रख लेती है और जैसे ही बूढ़ा एंटोनियो इसके नजदीक आता है तो वो इस रॉड को इसकी आंख में घुसा देती है। बूढ़ा दर्द से करा रहा होता है और ग्रेस उसे संभालने में बिजी होता है। इसी बीच अरियाना खुद को पूरी तरह से आजाद करवा लेती है
और फिर वो जैसे ही भागने लगती है तो ग्रेस उसे रोक लेता है। अरियाना भी उससे बचने की बहुत कोशिश करती है। अचानक से अरियाना के हाथ एक हथौड़ी लग जाती है जिससे वो ग्रेस के सर पे वार करती है और वो गिर जाता है। अरियाना इस जगह से निकलकर उस रूम में पहुंच जाती है जहां पहले बंद थी, लेकिन अब उसका दरवाजा खुला हुआ है और वो जैसे ही घर से बाहर निकलने लगती है तो पीछे से आकर बुढ़िया इसे इंजेक्शन लगा देती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है और वो फिर से अरियाना को अपना बंदी बना लेती है। इसके बाद सीन बदलता है, हम बुढ़िया और ग्रेस को देखते हैं। ग्रेस जख्मी है और बुढ़िया उसे तसल्ली देती है कि अब लड़की की आंखें तुम निकालोगे। इसके बाद ये उस जगह चले जाते हैं जहां अरियाना है। अब वो अपने बाप अंटोनियो की जगह अरियाना की आंखें निकालकर आर्टिफिशियल आंखें डालने की कोशिश करता है और इस कहानी के एंड पे हम देखते हैं कि ग्रेस अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब रहता है, क्योंकि अब हम बुढ़िया और अरियाना को आर्टिफिशियल आंखों के साथ जिंदा एक साथ देखते हैं और यहीं इस कहानी का एंड भी हो जाता है। और आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।